देश में चल रही धर्मांतरण और सीएए का विरोध जैसी गतिविधियों में फंडिंग वडोदरा से हो रही होने की हकीकत पिछले दिनों उजागर हुई थी। इस मामले वडोदरा एसओजी ने भी अपनी जांच की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जून महीने में धर्मांतरण मामले का पर्दाफाश करते हुए उमर गौतम समेत के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उमर को धर्मांतरण मामले में वडोदरा के आफमी चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सलाउद्दीन शेख ने फंडिंग की होने की हकीकत उजागर होने पर सलाउद्दीन को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले वडोदरा एसओजी द्वारा भी जांच शुरू की गई थी। इस जांच में पता चला है कि सलाउद्दीन के आफमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट में 2017 से अब तक 19 करोड़ रुपए आए हैं। दुबई से हवाला के जरिए भी 8 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलाकर 27 करोड़ रुपए ट्रस्ट को मिले हैं। सामाजिक गतिविधियों के लिए मिले इन पैसों से सलाउद्दीन ने उमर गौतम को 5 करोड़ 91 लाख धर्मांतरण और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए और गुजरात समेत अन्य राज्यों में मस्जिद बनाने के लिए दिए थे, जबकि 59,94,000 रुपए दिल्ली में सीएए प्रदर्शनकारियों और कौमी एकता के मामले में पकड़े गए आरोपियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए। सलाउद्दीन और उमर गौतम के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उमर गौतम और सलाउद्दीन के खिलाफ गुजरात में पहला मामला वडोदरा में दर्ज किया गया है। छोटाउदेपुर के बोडेली के एक गांव की दूध मंडली में हजारों लीटर दूध चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। छोटाउदेपुर के बोडेली के नाना कांटवा में दूध उत्पादक सहकारी मंडली क्लस्टर मिल्क कलेक्शन सेंटर में 2376 लीटर दूध की चोरी की घटना सामने आई है। डेयरी के कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए दूध की चोरी की शिकायत डेयरी के अधिकारियों और पुलिस को भी की गई है। जिले में ऐसी घटना पहली बार घटी है, जिसके चलते डेयरी संचालकों के साथ साथ पुलिस भी सख्ते में आ गई है। घटना की जानकारी पाकर कोल्ड स्टोरेज के अधिकारी, डेयरी के कर्मचारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू की है। नाना कांटवा क्लस्टर पीसीयू सेंटर पर 22મી તારીખની રાતે લગભગ 2300 લીટર જેટલું दूध કોઈ હરામખોરો અહીંથી ચોરી ગયા છે। એની જાત મુલાકાત માટે અમે આવ્યા છે। મંડળી પર માત્ર ગાયનું દૂધ એકત્રીકરણ અહીંયા થતું હતું અને રાત્રે લગભગ 11:30 વાગ્યાની આસપાસ આ ક્લસ્ટરનું ટેમ્પરેચર 4 ડિગ્રી સુધી થતાં મંત્રી બંધ કરીને ઘરે જતા રહ્યા હતા। સવારમાં આવીને જોયું તો ટાંકામાં હતું નહીં અને એની જાણ બરોડા ડેરીમાં કરતાં અમારા અધિકારીશ્રી આવી અને તપાસ કરી અને અત્યારે એવા નિર્ણય કોઈ આવ્યા છે કે હવે આની પોલીસ ફરિયાદ ગઈકાલે પોલીસને જાણ કરી છે, પણ આજે એની એફઆઈઆર પાડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સાહેબ, આ ચોરીની ઘટના અલગ અલગ હોય છે, પણ આ દૂધની ચોરી થઈ છે, શું કહેશો સાહેબ? બરોડા ડેરીના ઇતિહાસમાં ક્લસ્ટર પરથી दूध ચોરાયું આ સૌપ્રથમ ઘટના બની છે। અત્યાર સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી दूधની ચોરી થઈ તો કોઈ બનાવ બન્યો નથી। ઠીક છે, કદાચ કોઈ ખાવા પૂરતું કદાચ લીટર 2 લીટર ઓછું થાય, પણ આ તો લગભગ 2300 લીટર જેટલું दूध રાત્રે ઠંડુ કરી અને વહેલી સવાર પડતામાં એને કોઈ ચોરી ગયું છે। સાહેબ, તમને કઈ રીતે જાણ થઈ? કોણે તમને જાણ કરી કે આ ચોરી થઈ છે અહીંયા? આ ગઈકાલે हमारा अधिकारी श्री मार्फते મને જાણ થઈ। गुजरात सरकार ने 4 फीट की प्रतिमा के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति तो दे दी है, लेकिन उसके साथ कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है। इन पाबंदियों के साथ गणेशोत्सव का आयोजन मंडलों को मुश्किल ही लग रहा है। गणेशोत्सव का पर्व नजदीक है। हर वर्ष गणेशोत्सव गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते उत्सव पर ग्रहण लग गया था। इस वर्ष कोरोना वायरस के केस कम होने से सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति तो सरकार ने दे दी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कुछ गाइडलाइंस पर अभी भी गणेश मंडलों को आपत्ति है। सरकार का ये निर्णय लिया है कि सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की गणेश जी की स्थापना हो सके, जो पिछले साल नहीं हो सकी थी कोरोना की वजह से। आज ये निर्णय लिया गया है कि वो गणेश मंडल सार्वजनिक रूप से जहां बरसों से स्थापना करते हैं उस जगह फिर से स्थापना कर सकेंगे। ये खूब आवकारदायक निर्णय है और साथ साथ ये भी है कि अब इसका विसर्जन और उसके लिए भी सरकार व्यवस्था रखेगी, ऐसी हमारी आशा है। देखो, एक बात
कोरोना चला गया है ऐसा भी हम नहीं सोच सकते। हमारे को लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता है, सरकार को भी चिंता है। तो जब सरकार ने जो गाइडलाइन दी गई हैं उनका सभी मंडल पालन करें और उसके हिसाब से ही स्थापना करें और उसी हिसाब से विसर्जन यात्राओं में निकलें, ऐसी हमारी अपेक्षा है मंडलों से भी। थोड़ा सा द्विधा रहेगी क्योंकि आप कौन से 15 लोगों को मंडल के ले जाओगे, ये एक बहुत महत्व का विषय है। अब इसमें बहुत सारे मंडलों को भी बैठ के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और इस विषय को भी थोड़ी छूट छाट और दी जाए तो बढ़िया रहेगा। मेरा मानना है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सरकार श्री ने जो भी ये डिसीजन लिया है कि 4 फुट की प्रतिमा आप आपके पंडाल में बिठा सकते हो और वो भी रिस्ट्रिक्शन के साथ कि थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और अच्छी तरह से फेस्टिवल समापन हो और गणेश जी की प्रतिमा हर कोई बिठाए और अपने वहाँ से जो भी विघ्न है उसे दूर करे, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है और हर किसी के वहाँ पर उसकी स्थापना और हर पूरे शहर में जो पूरे देश में जो विघ्न आया है उसको हटाए। ये जो परमिशन है 15 लोग वाली, वो बात थोड़ी हजम नहीं होती है, क्योंकि कुछ जगह पर जो राजकीय फेस्टिवल्स जो होते हैं उन लोगों के उसमें ज़्यादा पब्लिक होती है, तो यहाँ पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते हो? यहाँ पर भी थोड़ी हमें आज़ादी दीजिए। इतने सालों से जो हो रहा है उसको थोड़ा और कीजिए। अब जो हुआ ही है इतने सालों से हम कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं, तो थोड़ा तो हमें लिबर्टी दीजिए। 15 लोग की परमिशन, 15 लोग एक फैमिली में रहते हैं तो आरती कौन करेगा? कौन 15 लोग रहेंगे? फिर आकर पुलिस बोलेगी कि आपने पालन नहीं किया, आप 40 लोग हो। 40 नहीं, वहाँ पर 200 लोग होने वाले ही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप आपके पंडाल आपके गली में बना सकते हो, तो कम से कम 200-400 लोग आरती में रहेंगे, कम से कम 200-400 लोग विसर्जन में रहेंगे। तो ये हम किसी को नहीं कह सकते कि आप मत आओ, क्योंकि जब भी विसर्जन होगा तो मेरे ख्याल से आप जैसे मीडिया वाले लोग ही 15-20 तो रहेंगे हमारे साथ, तो हमारे गणपति मंडल वाले भी तो रहेंगे। तो अब उस पर कैसे वो रोक लगाएंगे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, और हम किसको ना बोलेंगे? हम ना बोलने वाले कोई होते नहीं है इसमें। अभी जो गए साल करता ये साल ये 4 फुट की मूर्ति की परमिशन दी है वो अच्छी बात है। वो हमको मन दुख है कि सरकार के तरफ से विसर्जन की परमिशन नहीं मिली, वो हमको मन दुख है कि जो गणपति विसर्जन की तो परमिशन देनी पड़ेगी उनको। गुजरात बोर्ड द्वारा पिछले दिनों 10th के रिपीटर छात्रों की परीक्षा ली गई थी, जिसका परिणाम आज सिर्फ 10% घोषित हुआ है। गुजरात बोर्ड द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिपीटर छात्रों की परीक्षा जुलाई में ली गई थी। 569 केंद्रों पर ली गई इस परीक्षा में 2,98,817 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 10वीं के रिपीटर छात्रों का परिणाम आज घोषित किया गया, जो परिणाम 10.04% आया है। इस पर वडोदरा की जिला शिक्षा अधिकारी शिवांगी शास्त्री ने जानकारी दी। SSC जुलाईમાં રિપીટર ખાનગી અને આઇસોલેટેડ એટલા વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવામાં આવેલી હતી। લગભગ 3,26,000 જેટલા બાળકોએ પરીક્ષા આપેલી અને એમાંથી 2,98,800 જેવા બાળકો હાજર રહ્યા હતા અને એમાંથી 30,012 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે, એટલે 10.04% પરિણામ આવેલ છે। કન્યા અને કુમારની વાત કરીએ તો આ સમગ્ર ગુજરાતમાં 12.75% જેટલું રિઝલ્ટ કન્યાઓનું, જ્યારે 8.77% જેટલું રિઝલ્ટ કુમારનું મળેલ છે, એટલે આમ કુલ 10.04% રિઝલ્ટ આપણને મળેલ છે। આજે રિઝલ્ટ ઓનલાઈન આવેલું છે, એટલે દિન 2 કે 3માં માર્કશીટ અત્રેની કચેરી દ્વારા દરેક શાળાઓને જેમાં ફોર્મ ભરાયા હશે વિદ્યાર્થીઓના, તે શાળાઓ द्वारा विद्यार्थियों ने पहुंचती करवाना। बड़ोदरा के मंगल बाजार में ट्रैफिक जैम की समस्या आम बात है। इस समस्या के निवारण के लिए ठोस कोशिशें भी की जा रही है और इसी के तहत नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को डिटेन किया गया। बड़ोदरा के सबसे प्रसिद्ध बाजार में सबसे ऊपर नाम आता है मंगल बाजार का। मंगल बाजार में रोजाना हजारों की संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में यहां पार्किंग और दुर्घटनाएं भी लगातार घटती है, जिसके निवारण के लिए वीएमसी के वार्ड नंबर 1 के अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को डिटेन किया, जिससे मौके पर घर्षण भी देखने मिला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।